जो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 विषय हिंदी सप्ताह 25 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट आपको उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राप्त हुई है और आज इसका उप विषय है नदी का सफर। अगर बच्चों आपने अपनी किताब खोल रखी होगी तो आपकी किताब का ये पाठ 16 है, नदी का सफर। इसमें बताया गया है कि कैसे एक नदी बनती है और किन किन चीजों से मिलकर एक नदी बनती है। तो हम इसको आगे भी देखेंगे। इसका एक चित्र दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न दिया है, दिए गए शब्दों में से ही सही अर्थ ढूंढकर शब्द के सामने लिखें। यहाँ पर कुछ बॉक्स में शब्द दिए गए हैं आपको और आपको सही शब्द ढूंढकर इसमें लिखना है। जैसे उद्गम, उद्गम का मतलब होता है जहां से नदी निकलती है। मुहाना यानी कि नदी का मुख। मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं उन्हें मछुआरा कहते हैं। जल प्रापात, जल प्रापात यानी कि झरना। सैलानी यानी कि सैर करने वाला। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे की वीडियो देखें। प्रश्न 2, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, ये आपके पाठ से ही दी गई हैं, तो इसको पूरा करना है और इसके लिए आपको सहायक शब्द भी दिए गए हैं। तो कई धाराएं आकर नदी में मिलती है। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक इकलौती नदी रह जाती है, उसमें अलग अलग धाराएं आकर मिलती भी हैं। ढाल अधिक होने के कारण बहाव तेज होता है। छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियां कहा जाता है। जो एक बड़ी नदी है और उसके अंदर छोटी छोटी नदियां आकर मिल रही हैं, तो ये क्या है, मुख्य नदी, और ये सारी क्या हो गई, सहायक नदी। नदी अपने साथ क्या क्या लेकर आती है? नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लेकर आती है। कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है। प्रश्न 3 में आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। नदी से हमें क्या मिलता है? नदी से हमें पानी मिलता है। जल प्रपात किसे कहते हैं? नदी जब ऊंचाई से गिरती है तब जल प्रपात बनता है, यानी कि झरना, जिसे हम देखते हैं ना, जो रेन वाटरफॉल जो गिर रहा होता है, थोड़ी ऊंचाई से जो नीचे गिर रहा होता है, लोग उसमें नहाते वगैरह हैं। नदी अपने साथ क्या क्या बहा कर लाती है? नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। नदी समुद्र में मिलने से पहले क्या करती है? नदी समुद्र में मिलने से पहले रेत और जो उसकी मिट्टी होती है वो समुद्र के किनारे ही छोड़ आती है। ठीक है बच्चों, ये चित्र दिया गया है, ये ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये आपकी किताब में भी दिया गया है। ठीक है, तो ये कहा गया है किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थान या पहाड़ों से होती है। ये बात आपको समझ आई? नदी की शुरुआत कहाँ से होती है? ऊंचे स्थानों और पहाड़ों से होती है। नदी में पानी नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। हिम यानी कि बर्फ का पहाड़। तो नदी में कहाँ कहाँ से पानी आता है? झरने से आता है, झील से आता है, बारिश से आता है और बर्फ के पहाड़ से आता है। ठीक है, पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है। आगे चलकर यह धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। यहाँ पर एक नदी का सफर दिखाया गया है। तो क्या बताया गया है कि नदी की शुरुआत कैसे होती है बच्चों? एक पतली धारा के साथ। जैसे आपके एक लोटे में पानी ले लीजिए और उसे किसी ऊंचाई से गिराइए तो वो पतली धारा गिरती है। तो सेम वैसे ही नदी की शुरुआत होती है, पर आगे चलकर जब उसमें और नदियां मिलती जाती है तब सॉरी और झरने और बाकी सारे सबका पानी मिलता जाता है, तो वो क्या करती है, गहरी होती जाती है और चौड़ी हो जाती है और क्या हो जाता है, एक नदी का रूप ले लेती है। ठीक है, तो जहां से नदी की शुरुआत होती है उसे हम उद्गम कहते हैं। ठीक है बच्चों, और पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज हो जाता है और जिससे नदी गहरी घाटी की बन जाती है। ठीक है, यानी कि जब बहाव तेज होता है, ढाल अधिक होती है तो बहाव तेज होता है। ठीक है, कई सारी नदियां जो मुख्य छोटी नदियां होती है वो मुख्य नदियों में मिल जाती है और एक बड़ी नदी बना देती है। तो उस छोटी नदियों को हम क्या कहते हैं? सहायक नदियां कहते हैं। नदी पत्थर चट्टानों से टकराकर और तेज बहती है। बीच रास्ते में उसके पास चट्टान भी दिखेंगे, उसे पत्थर भी दिखेंगे, तो वो और तेज बहेगी। जब नदी ऊंचाई से गिरती है तो जल प्रपात बनता है, यानी कि झरना बनता है। ये तो आप पढ़ चुके हैं।
ठीक है। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हैं। मछुआरे किस लिए पकड़ते हैं? मछुआरे इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पर उन्हें मछलियां पकड़नी होती है। सैलानी यानी कि जो घूमने आए हुए होते हैं नदी को देखने के लिए। ठीक है। और कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही धारा है जो नदी में मिलेंगी, बहुत सारी। ठीक है। वह स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है। जैसे ये नदी है और ये समुद्र, नदी से बड़ा समुद्र, उसमें आकर मिल जाएगी तो क्या कहेंगे? नदी का मुहाना कहेंगे। ठीक है। नदी समुद्र में मिलने से पहले जो भी उसके रेत कंकड़ पत्थर होते हैं वहीं उसके किनारे छोड़कर आती है। ठीक है। और नदी यहाँ पर बहुत गहरी और चौड़ी होती जाती है। ठीक है बच्चों, इसमें इस पिक्चर में इतना ही था। आई नो इसमें ब्लर दिख रहा होगा थोड़ा सा क्योंकि ये फोटो है, तो आप अपनी किताब भी खोलकर देख सकते हैं। तो इस चित्र में किसका सफर दिखाया गया है? नदी का सफर दिखाया गया है। इसमें आपको कुछ लाइन लिखनी थी। नदी हमारी एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी मदद करती है। नदी से हमें खूब सारा पानी मिलता है जिसके कारण वर्ष, यहाँ पर आप इसे वर्ष वर्ष लिखेंगे। ठीक है। जिसके कारण व और शश शलजम वाला जिसके कारणवश हम अपने दिनचर्या के काम भी आसानी से कर लेते हैं। आपने जो भी नदी देखी है उसके बारे में 5 वाक्य लिखने। आपने कौन सी नदी देखी है उसके बारे में लिख सकते हैं। मैंने जो देखी है मैं वो लिखती हूँ। मेरे घर के पास यमुना नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी के किनारे बसे नगर दिल्ली, आगरा, मथुरा, हमीरपुर, इलाहाबाद आदि हैं। विश्व के 7 अजूबों में शामिल विश्व प्रसिद्ध ताजमहल इसी नदी के किनारे बसा है। जब भी बारिश होती है इस नदी का स्तर बढ़ जाता है। आज की वीडियो में बच्चों अभी इतना ही नहीं, और भी कुछ बाकी है। क्या बाकी है? आपकी संस्कारशाला। पहले तो आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है और कुछ पंक्तियां, कुछ शब्द, मतलब जैसे कि आप किताब से ही ले लें वो भी आप सुलेख लिख सकते हैं। और या तो आप अपने, आपके मन में कोई विचार आ रहा है आप वो लिख सकते हैं। आपने कोई कहानी पढ़ी है तो उसको ही लिख सकते हैं अपने शब्दों में, पर लिखिएगा जरूर। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। ज्यादातर लोग अपनी गलतियों को दोहराते हैं। होशियार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और हम में से सबसे चतुर लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। एक वो लोग होते हैं जो एक बार गलती कर देते हैं फिर भी वही गलती दोहराते हैं। एक होशियार लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से सीख जाते हैं, मतलब ये गलती करिए, मुझे ये नुकसान हुआ है, अब मुझे गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग सबसे चतुर होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। अच्छा उसने ये गलती करी थी तो मैं भी ये गलती ना करूं। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।